हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने वृद्धि प्रावस्था देखी थी। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था में हमने देखा था कि लैंप ब्रूस गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है, ओगोनिया के चारों ओर पीतक झिल्ली या वाइटेलाइन झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वृद्धि प्रावस्था को हमने दो भागों में बांटा था, प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस में केंद्रक और कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होता है और वाइटेलोजेनेसिस में पीतक का निर्माण होता है। ठीक है, फिर पीतक का रासायनिक संगठन देखा था हमने कि पीतक में मुख्य रूप से सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, फोस्फोलिपिड। ठीक है, और सबसे कम क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आज हम अंडों के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो अंडों के प्रकार यानी अलग अलग प्रजातियों के अंडे भी क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग प्रजातियां होती हैं जीवों की, उनके अंडे भी अलग अलग होते हैं। तो इन अंडों को तीन आधारों पर विभाजित किया गया है। ठीक है, तो वो तीन आधार कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहले है पीतक की मात्रा के आधार पर। पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा है कवच, या इसको बोलते हैं अपन आवरण, कवच या आवरण की उपस्थिति, कवच या आवरण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक है, कवच की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। और तीसरा है पीतक के वितरण के आधार पर। पीतक के वितरण के आधार पर तो जो अलग अलग प्रजातियों के अंडे होते हैं उनको तीन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अब तीन आधार कौन कौन से हैं? पीतक की मात्रा के आधार पर, कवच या आवरण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, और पीतक के वितरण के आधार पर अंडों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पीतक की मात्रा के आधार पर। पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ध्यान रखना, पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों को चार भागों में विभाजित किया गया है। पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों को या अंडे चार प्रकार के होते हैं। क्लियर बात? पीतक की मात्रा के आधार पर अंडे चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार कौन कौन से? देखो, नंबर 1 अपीत की। अपीत की या एलेसिथल अंडे। अपीत की या एलेसिथल अंडे। ठीक है, तो अपीत की या एलेसिथल का मतलब क्या है? ऐसे अंडे जिनमें पीतक अनुपस्थित होता है। ऐसे अंडे जिनमें पीतक अनुपस्थित होता है उनको क्या बोलते हैं? अपीत की अंडे। तो अपीत की अंडों में ध्यान रखना, पीतक
अनुपस्थित होता है। पीतक क्या होगा? अनुपस्थित। ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, ऐसे कौन से अंडे हैं जिनमें पीतक नहीं पाया जाता? तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, मानव के जो अंडे हैं उनमें पीतक नहीं पाया जाता, इसलिए मानव के अंडे कैसे होते हैं? अपीतकी होते हैं। क्लियर बात? इसके बाद देखो नंबर 2, दूसरा प्रकार है सूक्ष्म पीतकी। सूक्ष्म पीतकी या इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल एग्स या सूक्ष्म पीतकी अंडे। ठीक है। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, सूक्ष्म पीतकी का मतलब क्या है? ऐसे अंडे जिनमें पीतक बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ऐसे अंडे जिनमें पीतक बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ऐसे अंडों को सूक्ष्म पीतकी अंडे कहते हैं। ठीक है। तो इनमें ध्यान रखना, पीतक बहुत कम मात्रा में, पीतक बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, ऐसे अंडों को सूक्ष्म पीतकी अंडे कहते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, एग्जाम्पल में क्या ध्यान रखोगी? मानव के अलावा, मानव के अलावा अन्य स्तनधारी, मानव के अलावा अन्य स्तनधारियों के अंडे कैसे होते हैं? सूक्ष्म पीतकी। ठीक है। और एक एग्जाम्पल और ध्यान रख लेना इसमें, सी अर्चिन। सी अर्चिन के अंडे भी कैसे होते हैं? सूक्ष्म पीतकी होते हैं। ठीक है। तो ऐसे अंडे जिनमें पीतक बहुत कम मात्रा में होता है उनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पीतकी अंडे या माइक्रोलेसिथल एग्स। ठीक है। किसमें पाए जाते हैं? मनुष्य के अलावा अन्य जो स्तनधारी हैं उनके अंडे कैसे होते हैं? सूक्ष्म पीतकी। और इकाइनोडर्मेटा संघ का सदस्य है सी अर्चिन। सी अर्चिन के अंडे भी कैसे होते हैं? सूक्ष्म पीतकी। ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा प्रकार, पीतक की मात्रा के आधार पर हम अंडों को कितने भागों में बांटा था? 4। ठीक है। पहला अपीतकी अंडे या एलेसिथल एग्स, दूसरा सूक्ष्म पीतकी अंडे या माइक्रोलेसिथल एग्स। ठीक है। और तीसरा प्रकार है वो है मध्य पीतकी अंडे। ठीक है। तीसरा प्रकार कौन सा है? मध्य पीतकी अंडे या मीजोलेसिथल। मध्य पीतकी या मीजोलेसिथल। तो देखो मध्य पीतकी अंडों का मतलब क्या होता है? ऐसे अंडे जिनमें पीतक मध्यम मात्रा में होता है। मध्यम मात्रा में मतलब न तो पीतक अधिक होता है और न कम। ठीक है। ऐसे अंडों को क्या बोलते हैं? मध्य पीतकी अंडे। तो इनमें ध्यान रखना, जो पीतक है, पीतक मध्यम मात्रा में उपस्थित होता है। ऐसे अंडे जिनमें पीतक मध्यम मात्रा में पाया जाता है उनको
मध्य पीत की अंडे कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना, मध्य पीत की अंडे किसमें मिलेंगे आपको? उभयचारियों में। उभयचारी, उभयचारी जिसमें क्या आता है? मेंढक। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है कि मेंढक के अंडे होते हैं, यानी पित्तक की मात्रा के आधार पर मेंढक के अंडे होते हैं। तो आपको आंसर ध्यान रखना है मध्य पीत की, क्योंकि मेंढक के अंडे या उभयचारियों के अंडे हैं, उनमें पित्तक मध्यम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनके अंडे कैसे होते हैं? मध्यम पीत की। ठीक है, फिर इसके बाद अगला आता है चौथा प्रकार, अति पीत की। अति पीत की अंडे, या इनको बोलते हैं मैक्रोलेसिथल। अति पीत की अंडे, या इसको क्या बोलते हैं? मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल। ठीक है, तो अति पीत की अंडे मतलब ऐसे अंडे जिनमें पीतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, इनमें पीतक या योग अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे अंडे जिनमें पीतक अधिक मात्रा में पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? अति पीत के अंडे, या मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल एग्स। ठीक है, अब इसका आपको एग्जांपल ध्यान रखना है। अति पीत की अंडे किसमें पाए जाते हैं? तो एग्जांपल में ध्यान रखना आप, सरीसर। सरीसर के अंडे कैसे होते हैं? अति पीत की। पक्षी, पक्षियों के अंडे भी कैसे होते हैं? अति पीत की। ठीक है, कीट, कीटों के अंडे भी कैसे होते हैं? अति पीत की। और एक याद रखना आप, मछली। तो सरीसर, पक्षी, कीट और मछलियों के अंडे कैसे होते हैं? अति पीत की होते हैं, यानी इन अंडों में अधिकांश मात्रा में क्या पाया जाता है? पीतक पाया जाता है। कोशिका द्रव्य बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो पीतक की मात्रा के आधार पर अंडे कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। क्लियर बात? अब इसके बाद वर्गीकरण का दूसरा आधार क्या है? कवच या आवरण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार कि कीटों के अंडे होते हैं, तो ध्यान रखना अति पीत की। मेंढक के अंडे होते हैं मध्यम पीत की। ठीक है, दूसरा आधार क्या है? कवच या आवरण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक है, तो कवच की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अंडे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। वही एक तो ऐसे अंडे होंगे जिनमें कवच पाया जाता है, कवच उपस्थित होता है, और एक ऐसे अंडे होंगे जिनमें कवच अनुपस्थित होता है। तो कवच की उपस्थिति के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला नंबर 1 है सैकोसी अंडे।
सैकोसी या क्लीडोइक एग्स। ठीक है, सैकोसी या क्लीडोइक अंडों का मतलब क्या है? ऐसे अंडे जिनके चारों ओर कठोर कवच पाया जाता है। ठीक है, ऐसे अंडे जिनके चारों ओर कठोर कवच या आवरण पाया जाता है, ऐसे अंडों को क्या बोलते हैं? क्लीडोइक अंडे। तो ध्यान रखना, ऐसे अंडे जिनके चारों ओर कठोर कवच पाया जाता है। कठोर कवच से पाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? क्लीडोइक या सैकोसी अंडे। ठीक है, दूसरी बात, ये अंडे उन जीवों में पाए जाते हैं जो स्थल पर अंडे देते हैं। ठीक है, तो सैकोसी अंडे किसमें मिलेंगे? स्थल पर अंडे देने वाले जंतु। ठीक है, जो जंतु स्थल पर अंडे देते हैं, ठीक है, या स्थलीय आवास में अंडे देते हैं, उनके अंडे कैसे होते हैं? क्लीडोइक या सैकोसी अंडे होते हैं। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना, ये जो सैकोसी या क्लीडोइक अंडे हैं, इनमें पीतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। पीतक कैसा मिलेगा? अधिक मात्रा में। यानी अंडे वैसे पीतक की मात्रा के आधार पर कैसे होंगे? ये अति पीत के। तो सामान्यतः है अति पीत की अंडे ही क्या होते हैं? क्लीडोइक अंडे होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या याद रखोगे आप? अब अति पीत की अंडे किसके होते हैं? सरीसर। ठीक है, तो ध्यान रखना, सभी अतिपीत के अंडे हैं वो क्लीडोइक नहीं होते, लेकिन अधिकांशतः है अतिपीत के अंडे कैसे होंगे? क्लीडोइक। तो क्लीडोइक में क्या याद रखोगे आप? सरीसर, पक्षी और कीट। सरीसर, पक्षी और कीट, इनके अंडे वैसे तो पीतक की मात्रा के आधार पर कैसे है? अतिपीत की। ठीक है, और कवच इनमें पाया जाता है। तो ये अंडे क्या होते हैं? क्लीडोइक या सैकोसी होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार आपको ध्यान रखना है एकोसी। एकोसी या नॉन क्लीडोइक अंडे। एकोसी या नॉन क्लीडोइक अंडे मतलब ऐसे अंडे जिनके चारों ओर कठोर कवच अनुपस्थित होता है, यानी इन अंडों के चारों ओर कठोर कवच या आवरण नहीं पाया जाता। तो ऐसे अंडे क्या कहलाते हैं? नॉन क्लीडोइक अंडे। ठीक है, तो इनमें कठोर आवरण या कठोर कवच अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये ऐसे अंडे होते हैं जो जल में त्यागे जाते हैं, यानी जल में जो अंडे दिए जाते हैं उनके चारों ओर कठोर कवच नहीं पाया जाता। तो जलीय जीवों के जो अंडे हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? नॉन क्लीडोइक। ठीक है, तो ये इसमें मिलेंगे आपको जलीय जंतुओं के अंडे। जलीय जंतुओं के अंडे कैसे होते हैं? नॉन क्लीडोइक। ठीक है, और एग्जाम्पल याद रखना है आपको। अब मेंढक
सेकंड जल में अंडा देता है तो उभयचारी। उभयचारियों के अंडे कैसे होते हैं? नॉन क्लेडोइड। ठीक है, या मेंढक के अंडे कवच के आधार पर कैसे होंगे? नॉन क्लेडोइड। ठीक है, तो ये कवच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अंडे दो प्रकार के होते हैं, सैकोसी या क्लेडोइड और एकोसी या नॉन क्लेडोइड। क्लेडोइड का मतलब क्या है? ऐसे अंडे जिनके चारों ओर कठोर कवच पाया जाता है। ठीक है, किसमें मिलेंगे? तो ये सैकोसी या क्लेडोइड अंडे हैं स्थलीय जंतु में पाए जाते हैं, यानी ऐसे जंतु जो अपने अंडे स्थल पर देते हैं उनके अंडे कैसे होंगे? क्लेडोइड या सैकोसी। दूसरी बात, जो अतिपीत की अंडे हैं वो ही क्या होते हैं? क्लेडोइड। यानी जो क्लेडोइड अंडे होते हैं उनमें पीतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जितने भी अतिपीत के अंडे हैं जैसे सरीसृप, पक्षी की, इन सब के अंडे कैसे हैं? अतिपीत की। तो इनमें कवच पाया जाता है, इसलिए ये कैसे होते हैं? क्लेडोइड अंडे। ठीक है, नॉन क्लेडोइड अंडों में कठोर कवच या आवरण नहीं पाया जाता है और ये जलीय जंतुओं के जो जंतु अपने अंडे जल में देते हैं उन पर कवच नहीं पाया जाता। उदाहरण क्या याद रखोगे? उभयचारी। ठीक है, तो कवच की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अंडे दो प्रकार के। ठीक है, अब वर्गीकरण का अंतिम और तीसरा प्रकार कौन सा है? पीतक के वितरण के आधार पर। तीसरा प्रकार पीतक के वितरण के आधार पर। तो पीतक की मात्रा के आधार पर तो चार प्रकार के थे और पीतक के वितरण के आधार पर जो अंडे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, तो पीतक के वितरण के आधार पर अंडे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब दो प्रकार कौन से हैं? पहला है समपीतकी अंडे। पहला प्रकार कौन सा है? समपीतकी अंडे। ठीक है, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं होमोलेसिकल एग्स। होमोलेसिकल एग्स या समपीतकी अंडे। तो समपीतकी अंडों में क्या होगा? तो ध्यान रखना, ऐसे अंडे जिनमें पीतक समान रूप से वितरित रहता है, यानी ऐसे अंडे जिनमें पूरे अंडे के अंदर पीतक समान रूप से पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? समपीतकी अंडे या होमोलेसिकल अंडे। तो ध्यान रखना, इन अंडों में क्या होगा? पीतक समान रूप से वितरित। पीतक समान रूप से वितरित, यानी पूरे अंडे में पीतक फैला रहता है। ऐसे अंडों को क्या बोलते हैं? समपीतकी अंडे। ठीक है, और ये किसमें मिलेंगे आपको? तो एग्जाम्पल याद रखना, जो सूक्ष्म पीतकी अंडे हैं, सूक्ष्म पीतकी, सूक्ष्म पीतकी अंडे ही कैसे होते हैं? समपीतकी। तो आपने पीछे देखा था सूक्ष्म पीतकी अंडे किसमें पाए जाते हैं? मानव को छोड़कर अन्य स्तनधारियों में। मानव के अलावा अन्य स्तनधारियों के अंडे कैसे होते हैं? सूक्ष्म पीतकी। ठीक है, तो सूक्ष्म पीतकी अंडे ही कैसे होते हैं? समपीतकी होते हैं, यानी सूक्ष्म पीतकी अंडों में पीतक का वितरण समान होता है। ठीक है, दूसरा प्रकार ध्यान रखना
विषम पीत की, विषम पीत की अंडे। ठीक है, अब ये जो विषम पीत की अंडे हैं, इनमें पीतक का वितरण कैसा होगा? असमान। तो ध्यान रखना, पीतक असमान रूप से वितरित होते हैं। पीतक का वितरण कैसा होता है? यहां पर असमान, यहां पर पीतक का वितरण कैसा होता है? समान। ठीक है, तो ऐसे अंडे जिनमें पीतक का वितरण असमान होता है उनको क्या बोलते हैं? विषम पीत की अंडे। ठीक है, अब ये जो विषम पीत की अंडे हैं ये दो प्रकार के होते हैं। विषम पीत की अंडे कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से होंगे? नंबर एक, केंद्र पीत, केंद्र पीत अंडे। अब केंद्र पीत की अंडों का मतलब क्या हुआ? ऐसे अंडे जिनमें पीतक केंद्र में पाया जाता है। पीतक कहां मिलेगा? केंद्र में। तो ऐसे अंडों को क्या बोलते हैं? केंद्र पीत की अंडे। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, पीतक अधिक मात्रा में वह कहां मिलेगा? केंद्र में। ठीक है, ऐसे अंडे जिनमें पीतक केंद्र में पाया जाता है और अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऐसे अंडे क्या कहलाते हैं? केंद्र पीत की अंडे। देखो इसको डायग्राम से, जैसे ये अंडा है, ठीक है, और इसके केंद्र में क्या है? पीतक। केंद्र में क्या भरा हुआ है? पीतक है, अधिक मात्रा में है। ऐसे अंडों को क्या बोलते हैं? केंद्र पीत की अंडे। ठीक है, और ये केंद्र पीत की अंडे किसमें पाए जाते हैं? तो एग्जाम्पल ध्यान रखना इसका, कीटों के अंडे, कीटों के अंडे। अब देखो, कीटों के अंडे अतिपीत की होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, केंद्र पीत की होते हैं, यानी कीटों में जो पीतक होता है, कीटों के अंडे में पीतक कहां पाया जाता है? केंद्र में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, यहां पर कीटों के अंडे अतिपीत की भी होते हैं और केंद्र पीत की भी होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार है गोलार्ध पीत की। गोलार्ध पीत की अंडे। ठीक है, गोलार्ध पीत की अंडों का मतलब क्या होता है? कि अंडे के एक भाग में तो पीतक पाया जाता है और दूसरे भाग में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो ध्यान रखना, गोलार्ध पीत की में क्या होगा? अंडे के एक भाग में क्या मिलेगा? पीतक। वह दूसरे भाग में क्या मिलेगा? कोशिका द्रव्य। दूसरे भाग में कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो देखो, गोलार्ध पीत की का मतलब क्या हुआ? ऐसे अंडे जिनमें एक भाग में तो क्या पाया जाता है? पीतक पाया जाता है और दूसरे भाग में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, अंडे के जिस भाग में पीतक पाया जाता है उस भाग को क्या बोलते हैं? वेजिटल पोर्ट। ठीक है, तो गोलार्ध पीत की में ध्यान रखना, पीतक वाले भाग को
पीतक वाले भाग को वेजिटल पोल, पीतक वाले भाग को क्या बोलते हैं? वेजिटल पोल या अक्रिय ध्रुव, अक्रिय ध्रुव, ठीक है। और कोशिका द्रव्य वाले भाग को क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य वाले भाग को एनिमल पोल कहते हैं, एनिमल पोल, ठीक है बच्चों। तो गोलार्ध पीत की अंडे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होंगे? देखो एक बार, गोलार्ध पीत की अंडे किसको बोलेंगे? ऐसे अंडे जिनमें अंडे के एक भाग में तो क्या पाया जाता है? पीतक, और दूसरे भाग में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। तो जिस भाग में पीतक पाया जाता है उस भाग को क्या बोलते हैं? वेजिटल पोल, और जिस भाग में कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एनिमल पोल, ठीक है। एनिमल पोल को हिंदी में सक्रिय ध्रुव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय ध्रुव, ठीक है। तो गोलार्ध पीत की में ध्यान रखना, अंडे के एक भाग में तो क्या मिलेगा आपको? यौग या पीतक, और अंडे के दूसरे भाग में क्या मिलेगा? कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो पीतक वाले भाग को हमने क्या बोला? वेजिटल पोल, और कोशिका द्रव्य वाले भाग को क्या बोला? एनिमल पोल, ठीक है। अब देखो, ये जो गोलार्ध पीत की अंडे हैं ये दो प्रकार के होते हैं। गोलार्ध पीत की अंडे दो प्रकार के। गोलार्ध पीत के अंडे कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक तो होता है मध्यम अंतःपीत, मध्यम अंतःपीत, ठीक है। तो मध्यम अंतःपीत की का मतलब क्या होता है? इन अंडों में यानी आधे अंडे में तो क्या पाया जाता है? यौग पाया जाता है, और आधे अंडे में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। देखो जैसे ये कोई अंडा है, इस अंडे के आधे भाग में तो क्या मिलेगा आपको? पीतक, और आधे भाग में क्या मिलेगा? कोशिका द्रव्य। पीतक और ये क्या है? कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो पीतक वाले भाग को हमने क्या बोला था? वेजिटल पोल। ये तो क्या हो गया? वेजिटल पोल। और कोशिका द्रव्य वाले भाग को हमने क्या बोला था? एनिमल पोल, ठीक है, एनिमल पोल। तो अंडे के जिस भाग में क्या पाया जाता है? पीतक, उसको क्या बोला? वेजिटल पोल, और जिस भाग में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य, उसको क्या बोलते हैं? एनिमल पोल। तो मध्यम अंतःपीत के अंडों में क्या होता है? आधे अंडे में तो पीतक पाया जाता है और आधे अंडे में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। दूसरा है अति अंतःपीत। दूसरा प्रकार क्या है? अति अंतःपीत। इसको भी देखो डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये एक मैंने अंडा बनाया और इस अंडे में क्या भरा हुआ है? पीतक। क्या भरा हुआ है? पीतक। और जो कोशिका द्रव्य है ये एक डिस्क नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। तो अधिकांश अंडे में तो क्या भरा हुआ है? पीतक,
और कोशिका द्रव्य है वो बहुत पतली परत के रूप में पाया जाता है। ऐसे अंडों को क्या बोलते हैं? अति अंतःपीत की अंडे। ठीक है, और अति अंतःपीत की अंडे किसमें मिलेंगे आपको? तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, सरीसृप और पक्षी। सरीसृप और पक्षियों के जो अंडे हैं उन अंडों में अधिकांश मात्रा में क्या भरा होता है? पीतल। अधिकांश मात्रा में तो क्या होता है? पीतल। और एक छोटी सी पतली परत के रूप में क्या मिलेगा? कोशिका द्रव्य। ठीक है बच्चों, और जो मध्यम अंतःपीत की अंडे हैं ये किसमें मिलेंगे आपको? उभयचारियों। उभयचारियों, क्योंकि यहाँ पीतक क्या है? मध्यम। तो उभयचारियों के अंडे कैसे होते हैं? मध्य पीत की होते हैं। आधे अंडे में पीतक और आधे अंडे में कोशिका द्रव्य, और ऐसा किसमें मिलता है? उभयचारियों में। ठीक है, तो आज हमने अंडों के प्रकार देखे हैं। ठीक है, धन्यवाद।